हेलो एवरीवन। देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है बैंक एसएससी एनडीए सीडीएस स्टेनोग्राफर सीपीएसआई का स्टूडेंट होगा। आपको वर्ब पढ़ाई जाती है। वर्ब के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं और 70% आपका जो ग्रामर पोर्शन होता है, इरर पोर्शन, वो वर्ब ही कवर करता है। उस वर्ब का एक एस्पेक्ट होता है जिसे हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट बोलते हैं। जब आपने देखो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, जब आपने इसको पढ़ा था, आपके टीचर ने जब भी आपको ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ाया था, क्या उन्होंने इसको क्लियरिफाई किया था कि हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को क्यों पढ़ते हैं, या फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होता क्या है? देखो, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, फाइनाइट को हटाइए, नॉन फाइनाइट पे आइए, नॉन फाइनाइट का कंसेप्ट आप क्लियर कर ले रहे हैं तो आपको एडिटोरियल और जो द हिंदू पेपर्स होते हैं, जितने भी पेपर्स होते हैं इंग्लिश के, वो पढ़ना आसान हो जाएगा, खासकर एडिटोरियल्स। क्यों? क्योंकि इसके बाद समझो, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? लिमिटेड। नॉन फाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड। ठीक है? नॉन फाइनाइट का मतलब अनलिमिटेड होता है। अब इधर देखो, लिमिटेड अगर यहां पे लग गया, फाइनाइट का मतलब अगर लिमिटेड लग गया, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं सीमित, ये लिमिटेड का मतलब सीमित, नॉन फाइनाइट का अनलिमिटेड का मतलब असीमित। तो जब इसमें लिमिटेड लग चुका है नॉन फाइनाइट में, तो भाई लिमिटेड का मतलब कि ये जो वर्ब होती हैं फाइनाइट, ये अपने सब्जेक्ट और टाइम से लिमिट होती हैं। सब्जेक्ट और टाइम से ये दोनों, ये वर्ब लिमिट होती हैं। फाइनाइट कौन कौन सी होती हैं? आप जानते हो, V1 होता है, V5 होता है, V2 होता है। एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ये जो आपके वर्ब होती है, यही फाइनाइट का फॉर्म होता है। ये फाइनाइट होती है, ये अपने सब्जेक्ट और टाइम से लिमिट होती है इनका। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, समझे? टाइम अगर पास्ट है तो पास्ट में आप प्रेजेंट का वर्ब नहीं लगा सकते हो, तो ये लिमिटेड होती हैं। अब ये इधर आ जाओ फाइनाइट पे। फाइनाइट अनलिमिटेड होती हैं, इस पे सब्जेक्ट और टाइम, इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉन फाइनाइट को आप किसी भी सब्जेक्ट पे लगा सकते हो, नॉन फाइनाइट को आप किसी भी टाइम में यूज कर सकते हो। हाँ, ये जो नॉन फाइनाइट होती है, इसको गाइड करने वाला वॉइस होता है। वॉइस तो यहां भी होगा, ठीक है? वॉइस यहां भी होगा और यहां पे कंजंक्शन भी होता है, लेकिन यहां पे कोई कंजंक्शन, नो कंजंक्शन, यानी बिना कंजंक्शन के आप 50 नॉन फाइनाइट लिख के एक पैसेज रूप एक सेंटेंस आप तैयार कर सकते हो। तो ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का डिफरेंस होता है। यानी मैंने जो बताया कि फाइनाइट लिमिटेड होती हैं, नॉन फाइनाइट अनलिमिटेड होती हैं। फाइनाइट का यही फॉर्म होता है, आप देखें, इन्हीं से सेंटेंस बनता है। जो स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया गया है SVO का, तो इसमें जो ये V दिखती है, इसी को फाइनाइट कहते हैं, समझे? ये V इन्हीं फॉर्म में कहीं ना कहीं फिट होगा, इसी को फाइनाइट बोलते हैं। और ये चूंकि फाइनाइट का ही स्ट्रक्चर है, ये फाइनाइट के एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ध्यान दो आप लोग। अब यहां पे देखो, नॉन फाइनाइट में सिर्फ और सिर्फ इसको गाइड करने वाला वॉइस होता है। चूंकि मैं आप लोगों को एक लेआउट नॉन फाइनाइट के दिखाने जा रहा हूं, तो इसीलिए मुझे नॉन फाइनाइट, आपको क्या दिखा कि नॉन फाइनाइट को सिर्फ और सिर्फ उसका वॉइस क्या करता है? वॉइस इसको गाइड करता है, यानी नॉन फाइनाइट में भी वॉइस होगा। अगर इसके फॉर्म की मैं बात करूं, तो सबसे पहला फॉर्म इसका टू बी, समझे? टू V1, टू हैव V3, एक होता है टू हैव V4, इसके बाद आपका आएगा V4,
हैविंग V3 और आता है V3। ये टू हैव V1 या सॉरी टू V1 ये एक्टिव का फॉर्म होता है, इसका पैसिव क्या बनेगा? टू बी V3। टू हैव V3 इसका पैसिव बनेगा टू हैव बीन V3। टू हैव V4 इसको इसका नॉर्मली हम क्या करते हैं, पैसिव नहीं बनता, और V4 का होता है बीइंग V3। हैविंग बीन V3 का हो जाएगा हैविंग बीन V3, और V3 का V3 ही रहता है। इसको समझो, जिसमें से इस फॉर्म को इन्फिनिटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्फिनिटिव। और इस दो फॉर्म को जिरंड और पार्टिसिपल बोला जाता है। यानी जिरंड और पार्टिसिपल का फॉर्म तो सेम होता है, हाँ इस फॉर्म को सिर्फ पार्टिसिपल बोला जाता है। यानी ये दो फॉर्म जिरंड और पार्टिसिपल के सेम होते हैं। तो जब ये फॉर्म सेम हैं तो हमें इनका यूज सीखना होगा कि हम इसको इसमें जितने भी वर्ब लगे हैं इनको हम कैसे यूज करते हैं। उसका एक यूज आपको बताया जाता है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। एक यूज है वो, मैं क्यों बता रहा हूं कि ये पढ़ना जरूरी है, उसको देखो आप। चलें अब आप लोग एक छोटी सी बात को समझें। अब मैं एक बात बोलने जा रहा हूं। वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज। इंग्लिश के शब्दों को उसके फंक्शन के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है। यानी इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं उनको फंक्शन कराओ और फिर वो 8 भाग में बट जाएंगे। अभी ये भी तो इंग्लिश के शब्द हैं जो मैं यहाँ लिख रखा हूँ। अगर ये इंग्लिश के शब्द हैं तो क्या देखा तुमने इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल को उन 8 भागों में फिट करते हुए? यानी अगर ये इंग्लिश के शब्द हैं तो हमें उन 8 भागों में कहीं ना कहीं इनको फिट करना होगा, तभी इनके यूज को आप लोग समझ पाएंगे। इतना बात याद रखो, इनको कहीं ना कहीं 8 भागों के किसी एक भाग में फिट करना होगा। तो उनमें आप देखे होंगे कि जो जिरंड होता है वो नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। जो फंक्शन नाउन करेगा वही जिरंड होगा। इन्फिनिटिव और जिरंड ये दोनों नाउन के फंक्शन पे काम करते हैं। हाँ, पार्टिसिपल को समझना जरूरी है। अब एक बात, आपके लेवल पे ये चीजें नहीं बताई गई हैं, मैं इस बात पे आता हूं। एक चीज याद रखना, ये सारे इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल ये सारे के सारे हैं तो वर्ब ना भाई, हैं तो वर्ब ना, वर्ब के ही तो फॉर्म है। देख लो, चूंकि ये नॉन फाइनाइट है और वर्ब के फॉर्म है तो ये अपनी कैटेगरी नहीं छोड़ेंगे। इनकी कैटेगरी क्या होती है कि ये अपना ऑब्जेक्ट भी अपने साथ लेके आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। अब इसको मैं प्रूफ करता हूं। जैसे आपने देखा होगा, आपको अक्सर सेंटेंस दिया जाता है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये सेंटेंस दिया जाता है। अब ये जो वॉकिंग है, क्या यहाँ पे ये वर्ब है क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये, हाँ लेकिन है तो V4 ना, ये यहाँ पे जिरंड और पार्टिसिपल। हाँ तो इसको यही तो सीखना है, कब ये जिरंड है कब ये पार्टिसिपल है। अगर मैं बोलूँ इस इज का सब्जेक्ट कहाँ है तो आपके सामने यही दिखेगा कि यही इज का सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट के रूप में बना तो ये यानी जिरंड है और नाउन की तरह ये यूज हुआ है। किसकी तरह? नाउन की तरह, क्योंकि नाउन ही सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे ये जिरंड हो गया। अब मैंने बोला कि ये जो, इन्हीं को मैं वर्बल नाउन बोलता हूँ, ये जो वर्बल नाउन है ये अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके आ सकता है। यानी हम लिख सकते हैं वॉकिंग आउटसाइड इज गुड फॉर हेल्थ।
तो यहाँ वॉकिंग को देखो और आउटसाइड को देखो। इस वॉकिंग का ये आउटसाइड कंप्लीमेंट है यानी एडवर्ब है। अब जैसे मैं बोलूं प्लेइंग गेम्स आउटसाइड इज गुड। इस यहां पे देखो, इस पूरे को देखो, प्लेइंग व्हाट गेम्स, अब प्लेइंग वेयर आउटसाइड, यानी ये जो गेम्स है इस प्लेइंग का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे उस प्लेइंग का एडवर्ब लगा हुआ है। अब इस इज को देखोगे तो इस प्लेइंग का यही, इस इज का सब्जेक्ट है प्लेइंग। तो यानी ये जितनी भी वर्ब आपको यहाँ पे नॉन फाइनाइट दिख रही हैं, इनके साथ अपनी कंडीशन है कि ये अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके आ सकती हैं, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो ये भी याद रखना। तो आज आपको समझना क्या है, इनका सिर्फ फॉर्म, सिर्फ आप इनको फॉर्म को समझ लीजिए। आज इनके फॉर्म को आप देख लीजिए कि इनका ये फॉर्म होता है। फिर इनको हम नेक्स्ट वीडियो में 8 पार्ट आप स्पीच में से कहीं ना कहीं फिट किया जाएगा कि जिरेंड और इन्फिनिटिव ये दोनों नाउन की तरह काम करेंगे, यानी जो फंक्शन नाउन का होगा वही इनका होगा। अब फंक्शन आपको नाउन का पता है कि नहीं पता, ये तो मेरे को नहीं पता। तो जब मैं कल डील करूंगा तो पहले नाउन का फंक्शन आपको समझाऊंगा। तो ये है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंट। ये नॉन फाइनाइट जब आप सीख लोगे कि ये कहाँ यूज होगा, 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 ये किस तरह यूज होगा, तब इसके बाद आपको समझ में आएगा एडिटोरियल द हिंदू का पेपर पढ़ना समझ में आएगा। तो बच्चों आई होप कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।